हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, और जिसके अंदर हम करेंगे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन। यहाँ पे वी विल बी यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। थ्योरी का वीडियो पहले ही डल चुका है, अपलोड हो चुका है, वो मैं इसके साथ अटैच कर दूंगी। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेरी ऐप है, एडुसम ऐप है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के स्ट्रक्चर कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो जब हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, कार्ल पियर्सन का जो मेथड है, यहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। डायरेक्ट मेथड का मतलब है एक्चुअल मीन से हम डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अंडर कार्ल पियर्सन इज डिनोटेड बाय आर। इसकी जो वैल्यू होती है प्लस माइनस वन के बीच में लाई करती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। प्लस वन माइनस वन के बीच में लाई करती है। तो समेशन स्मॉल एक्स इंटू वाई, समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वेयर इंटू समेशन वाई स्क्वेयर। तो यहाँ पे x का मतलब है, स्मॉल x का मतलब है कि हमने एक्चुअल मीन कैलकुलेट किया है, तो वहां से डेविएशन कैलकुलेट की है, x माइनस एक्स मीन। उसी तरह जो y सीरीज है उसका हमने y मीन कैलकुलेट किया है, फिर उससे y की डेविएशन जो है मीन से, एक्चुअल मीन से हमने कैलकुलेट की है, तो ये स्मॉल y हमने कैलकुलेट किया है। तो अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है जिसपे हमने क्या है कि एज और वेट के अंदर जो है कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। तो ये हमें वैल्यूज दे रखी है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन है स्टेप बाय स्टेप निकाला है ताकि स्टूडेंट को अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो देखो ये जो है एक्स और वाई दो सीरीज हैं, और ये दोनों सीरीज जो है इंडिविजुअल सीरीज है। तो यहाँ पे पहले मैंने एक्स का मीन निकाला है, तो समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो ये पूरी सीरीज जैसे 5+4 9, 9+3 12, 12+2 14, 14+1 15। तो यहाँ पे टोटल 15 को मैंने 5 के साथ डिवाइड कर दिया, तो हमारा मीन आ जाता है 3। उसी तरह वाई सीरीज का टोटल किया है, तो 10+7 17, 17+6 23, 23+4 27, और ये आ जाता है 30। तो 30 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पे y का मीन जो है 6 आ जाता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो है डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो जो x माइनस, इसको हमने इस तरह से लिखना है, x माइनस बड़ा x, और ये x मीन इस तरह से लिखना है। तो ये स्मॉल x हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे 1-3, और माइनस को हमने कंसिडर करना है। 1-3 -2, 2-3 -1, 3-3 0, 4-3 1, 5-3 2। तो ये हमने जो है डेविएशन निकाली है एक्चुअल मीन से। उसी तरह यहाँ से हमने जो y, ये इस तरह से लिखना है आपने, क्योंकि यहाँ पे ये सिंबल नहीं मिल रहा था मीन का। तो ये y माइनस वाई मीन। तो यहाँ पे हमारा जो मीन है y का, जो सीरीज का मीन है वो है 6। तो 3-6 -3, 4-6 -2, 6-6 0, 7-6 1, 10-6 4। तो इस तरह से हमने स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ पे जो हमारा फार्मूला है, देखो यहाँ पे जैसे स्मॉल x की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी, अब इसका स्क्वायर कर दिया। देखो जब हम स्क्वायर करते हैं तो माइनस खत्म हो जाता है। तो -2 इंटू -2 4 हो जाएगा, -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। और इसका जो टोटल है यहाँ पे आ जाता है ये समेशन एक्स स्क्वायर 10। उसी तरह जो स्मॉल y है इसका स्क्वायर हमने निकाल लिया। 3 का -3 का 9, -2 का 4, 0 का 0, 1 4 16, और यहाँ पे हमारा टोटल समेशन वाई स्क्वायर आ जाता है 30। तो यहाँ पे अब हमने x को y के साथ, स्मॉल x को स्मॉल y के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो अगर दोनों जगह पे माइनस है, जैसे -2 है, ये -3 है, तो ये +6 हो जाएगा। माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है।
और उसी तरह यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -2 है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। 1 को 1 के साथ हमने किया तो ये 1 है। फिर उसके बाद हमने 2 को 4 के साथ किया तो ये 8 है। तो इसको हमने सारा टोटल कर लिया, तो समेशन एक्स वाई हमारा 17 आ जाता है। अब हमने यहाँ पे फार्मूला लिखना है। तो ये हमारा समेशन एक्स वाई है, स्क्वायर रूट समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। तो समेशन एक्स वाई की वैल्यू 17 है और समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है 10 है और समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है 30 है। तो 17 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू 30, r इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 300। तो 300 का आपने स्क्वायर रूट निकाल देना है। तो काफी सारी क्लासेस के अंदर कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो ये 17.32 आ जाता है। फिर उसके बाद हमने 17 को 17.32 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे जो कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आता है 0.98 आता है, ये पॉजिटिव है। आर की वैल्यू जो है हमेशा या तो +1 और -1 के बीच में लाई करती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती।